Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो यहाँ पर हम अपने DFCCIL के एग्जाम के लिए जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL का सेक्शन है जहाँ से आपके 24 क्वेश्चंस आने हैं, इसकी आज आपकी क्लास नंबर 11 है। और इससे पहले अगर आपने 10 क्लासेस तक नहीं देखी हैं तो जाकर के देख के आओ और उनको पूरा का पूरा लर्न करके आओ, ठीक है। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 1874 से लेकर के आपका जो भी यहाँ पे हमें आगे के फैक्ट मिलते जाएंगे उसको हम कवर करते जाएंगे और हमें यहाँ पे पहुंचना है 2021 पे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम थोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे, तो एक बार आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है। और सेशन को हम अपने शुरू कर लेते हैं फटाफट से। चलो भाई, क्लास नंबर 11 है आपकी। चलो यहाँ पे हम देखते हैं। और इसके अलावा देखो, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं सीआरएम के लिए, तो देखो सीआरएम के लिए मैं आप कुछ सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए आपको 2-3 दिन में जो है इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हो सकती हैं वो मैं सोच रहा हूँ आपको किस तरीके से देनी है, तो उसके बारे में मेरे माइंड में है। अभी मैं थोड़ी सी प्लानिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देनी बेटर रहेंगी। क्योंकि देखो ये आपका बहुत वास्ट है, आपको पता है सीआरएम, तो इसमें आपको क्या कंटेंट मुझे देना है जिस जो कि आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा इसमें कुछ कंटेंट, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाऊँ, कुछ करवाऊँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं चीज़ें सोच रहा हूँ, इतनी टेंशन मत लिया करो। आपको 2-3 दिन में थोड़ा सा मैं रिकवर भी हो रहा हूँ, थोड़ा सा 2-3 दिन में जो है आपको सीआरएम के बारे में बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के बारे में भी देख रहा हूँ अभी, किसकी टेस्ट सीरीज कहाँ कैसी क्या है, तो वो भी थोड़ा सा देख दाख के मैं आपको बताता हूँ, क्लियर है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। और शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। यहाँ पर आपका सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अब 1874 की। देखो इससे पहले की आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अब 1874 में एक छोटा सा काम हुआ। क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो ग्रेट साउथ इंडियन रेलवे थी, यहाँ पर ना आपकी एक रेलवे और फॉर्म हो चुकी थी, और लेकिन इसकी हमें फॉर्मेशन डेट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है बताता हूँ। कौन सी है देखो ध्यान से, द ग्रेट वेट अ सेकेंड, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। तो ये वाली जो आपका रेलवे थी, अच्छा ये ना साउथ इंडियन, ठीक है, कौन सी थी, साउथ इंडियन। तो द ग्रेट साउथ इंडियन रेलवे कंपनी थी। और यहाँ पर आपकी एक थी कार्नाटिक रेलवेज करके, एक थी कार्नाटिक रेलवेज करके। तो अब इन दोनों रेलवेज को मर्ज करके पता क्या बना दिया गया, इन दोनों रेलवेज को मर्ज करके आपका एक रेलवे बना दी गई, कौन सी, साउथ इंडियन रेलवे। क्लियर है। कौन सी रेलवे बना दी गई भाई, साउथ इंडियन रेलवे। कौन से ईयर में बना दी गई थी, 1874 में बना दी गई थी। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर कभी पूछ ले तो ये अपना थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं अगेन। यहाँ पर भी आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन 1877 के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे ना क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि 1877 में ना क्या हुआ, आपका एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। और फिर आपका हो जाता है क्या, कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। अब ये जो आपका एक एसोसिएशन है ना, इसके बारे में यहाँ पर बात होनी फॉर्म हुई, इसके बारे में ना मीटिंग्स होनी स्टार्ट हुई थी ईयर 1877 में। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन के बाहर आया, यानी कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बन के बाहर आया था 1902 में। तो अब क्वेश्चन ना थोड़ा सा ध्यान में रखना, कहीं कहीं पे आपका जो डेटा होता है, कहीं कहीं डेटा आपका 1877 मान करके आपका जो है क्वेश्चन दिया जाता है, कहीं कहीं 1902 मान के देते हैं। लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट आपका डेटा है वो 1902 है। अगर आपसे कोई ऐसे पूछे विदाउट ऑप्शन कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कब फॉर्म हुई, तो 1902 में। लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन के ऑप्शंस में 1877 अकेला दिया गया और आपको 1902 नहीं दिख रहा है, तो आप 1877 भी टिक करके आ सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में इसके बारे में जो कॉन्फ्रेंस के बारे में बेसिकली जो एसोसिएशन बनाना था हमें, इसके बारे में छोटी छोटी मीटिंग यहाँ से होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। फिर बेसिकली हुआ क्या, 1877 के टाइम पे ना इंडिया में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, अगर आपको पता हो, द ग्रेट इंडियन फेमाइन यहाँ पे चल रहा था, भुखमरी की बहुत बुरी हालत थी इंडिया में। तो इसी को लेकर के यहाँ पर ये एसोसिएशन आगे चल के 1902 में फॉर्म हुआ। मेरी बात समझ में आई कि अगर क्वेश्चन इसके बारे में आया तो किस तरीके से आएगा। अगर दोनों ही आपके सामने गिवन हो क्वेश्चन में ऑप्शन, तो आपको 1902 टिक करना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कभी ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस में भी घबराना नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पर आपका अगला आ जाता है 1878 की बात। तो यहाँ पर तो सबको पता है 1878 में वही आपका विक्टोरिया टर्मिनस जो है बनना शुरू हो गया। इसके बारे में आपको कल सब कुछ बता चुका हूं, तो अगेन बताने की कोई जरूरत है नहीं। सीधा हम आगे वाले फैक्ट पे यहाँ पे स्किप करते हैं। तो अब एक आप छोटी सी बात देखो, यहाँ पर 1880 ईयर की बात करी जा रही है, ठीक है। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 1880। अब इस ईयर में क्या हुआ, आपका एक दार्जिलिंग स्टीम, देखो ध्यान देना, आपका यहाँ पर क्या हुआ, दार्जिलिंग
दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे जो है स्टार्ट किया गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अब बेसिकली क्या हुआ, ये दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे जो है ना, यही बाद में चल के आपका क्या बन जाता है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आगे चल के आपका यही बनता है। तो अगर आपसे पूछ ले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है आपकी स्टार्ट कब हुई थी, इसका नाम चेंज करके बाद में रखा गया था, तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1880 में। थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, और जो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग वाली लाइन है वो इसी में पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसको काफ़ी सारे जो है साइट्स में भी इसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अब तो यहाँ पर शायद ट्रेन भी ज़्यादा नहीं चलती, टॉय ट्रेन वगैरह चलती हैं। ठीक है, टॉय ट्रेन घूमने फिरने की जगह है, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, तो अब यहाँ पर बस यही चलता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी बस इतना से ध्यान रख लो, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट जो है आजकल काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं, तो अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ बनाने के लिए ऐसा कुछ पूछ लिया इन केस। अब देखो यहाँ पर फिर आपका क्या हुआ, वही 1888 आया आपका, यहाँ पर क्या बन के तैयार हो गया, विक्टोरिया टर्मिनस जो है बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। तो ये चीज़ भी मैंने आपको कल बता दी थी, ये हमें अगेन ज़्यादा इस पर नहीं जाना है, कल की क्लास में सब कुछ मैंने बता रखा है आपको। चलिए अब देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अब यहाँ। ठीक है, अब देखो भाई ईयर आपका आ गया है 1891। कौन सा ईयर आ गया है, 1891। अब यहाँ पर जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस करी गई। आपको पता है इससे पहले जो इंडियन रेलवेज हुआ करती थी ना, उनमें कुछ ये टॉयलेट वगैरह की जो सुविधा है या फिर जो फैसिलिटी है टॉयलेट्स वगैरह की, वो यहाँ पर नहीं दी जाती थी। ठीक है, किसकी आपकी फैसिलिटी नहीं होती थी, टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं होती थी। तो ईयर 1891 में जो है आपका जो फर्स्ट क्लास कैरेजेस होते थे, ठीक है, कौन से कैरेजेस होते थे, जो फर्स्ट क्लास कैरेजेस होते थे, यानी कि फर्स्ट क्लास के जो डब्बे होते थे गाड़ी के, उनमें आपका टॉयलेट इंट्रोड्यूस करी गई सबसे पहली बार कौन से ईयर में, 1891 में। तो ये चीज ध्यान में रखना, टॉयलेट इंट्रोड्यूस कब हुई इंडियन रेलवेज में, 1891। आपको ना एक थोड़ा सा एक छोटी सी फनी चीज दिखाता हूँ, एक आपको न्यूज़पेपर एक लेटर की कटिंग दिखाता हूँ बेसिकली। देखो टॉयलेट फैसिलिटीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास कैरेज, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करी गई। अब ये लेटर देखो आप जरा ध्यान से, ये लेटर है एक पर्सन का। तो ये इस टाइप के ना बहुत सारे लेटर जो है इंडियन रेलवेज के जो फंक्शनलिटी होती थी, जहाँ से जो जिस भी जोन का जो है, इस तरीके के बहुत सारे लेटर मिले, जिसमें से एक लेटर था कि इन्होंने बताया भाई ये जो है पैसेंजर ट्रेन से आए थे अहमदपुर स्टेशन, और इनकी पहली जो है काफ़ी ज़्यादा इनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये जब करने गए उसको, तो ट्रेन जो है निकल गई स्टेशन से, और ये हाथ में लोटा और धोती लेकर के इस तरीके से वेट कर, ये जो है क्या हुआ इनके साथ, वैन आई फॉल। अच्छा, फिर ये अपनी धोती और लोटा लेकर भागे, तो बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं, और इन्हें सब लोग विदाउट क्लॉथ वगैरह देख लेते हैं। तो बाकी ये सारी की सारी इन्होंने अपनी प्रॉब्लम इस लेटर में भेजी। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पैसेंजर्स वगैरह। तो फिर इस तरीके से जब ऐसे लेटर भेजे गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तब आपका 1891 में क्या हुआ, टॉयलेट्स पहली बार इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस करी गई। समझ में आ रही है ये वाली चीज़, समझ में आया ना। चलो अब आते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी, अब आते हैं आपका 1895 पे। ये देखो ये वाला आप लोकोमोटिव देख रहे हो, ये लोकोमोटिव देखो, और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब ये वाला आपका ईयर कौन सा आ गया है, 1895। अब आपका ईयर आ गया भाई 1895, और यहां पर आपका पहली बार इंडिया में ही पहली बार क्या बनाया गया, इंजन, यानी कि एक लोकोमोटिव इंडिया में ही बनाया गया। पहले मैंने आपको बताया था ना, देखो वो जो फेरी क्वीन आई थी, फेरी क्वीन वाला जो इंजन आया था, वो भी किस में आया था, एक फ्लीट में, यानी कि जहाज में रख के आया था, विदेश से आते थे सारे के सारे। तो भाई 1895 में ना इंडिया का फर्स्ट लोकोमोटिव मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये जो है आपका आया। और ये कहाँ पर बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये बनाया गया था अजमेर की वर्कशॉप में। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया था, अजमेर की वर्कशॉप में इसको बनाया गया था। क्लियर है, ये चीज सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब एक चीज और देखो यहाँ पे, इस लोकोमोटिव को आप देख भी सकते हो, और इसका नाम भी ध्यान में रखना। देखो ये जो है लोकोमोटिव, ये इंडिया का सबसे पहला लोकोमोटिव है जो इंडिया में ही बनाया गया, इंडिजीनियसली, यानी कि स्वदेशी रूप से आपका बनाया गया। कहाँ बनाया गया, अजमेर में। अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि राइट नाउ अब ये कहाँ पर है, तो नेशनल रेल म्यूजियम, कहाँ पर है ये आपका, नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में अभी आपका ये रखा हुआ है। और इसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, क्या है, F734। इसका नाम क्या है इस लोकोमोटिव का, F734, और ये इंडिया का पहला बना हुआ है। इतनी सी बात समझ में आ गई ना सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर जो है, ये जो मैंने आपको दार्जिलिंग वाला बताया था, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन कर लो इसके साथ में, मैंने आपको बताया ना इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है।
तो आपसे इसका ना ईयर भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया या फिर कब इसको दिया गया। तो 1999 में। क्लियर है? तो ये ईयर ध्यान में रखना, इस ईयर में इसको क्या दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है यहाँ पर इसको एक तरीके से दर्जा दिया गया है। ध्यान में रखोगे सभी लोग, किसको, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को। समझ में आया ना सभी को? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से करा दिया है। अच्छा, इंडिया में ना बहुत सारे या दो और हैं आपके हिल स्टेशन जिनको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब जो है एक तरीके से एक पोजीशन दी गई है, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ यहीं पे साथ के साथ, है ना। तो वो भी देख लो यहाँ पे फटाफट से। एक तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपका हो जाएगा, सबसे पहला तो वही है 199 वाला, कालका शिमला रेलवे। ये ना अलग से नोट डाउन कर लेना थोड़ा सा। जब हम यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो रेलवेज में जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जब जैसे ही मुझे साइड साइड ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आते रहेंगे, मैं आपको लिखाता रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नोट डाउन करो। ईयर तो यह है आपका, खैर अगर मैं ईयर की बात करूँ तो 1903, ठीक है। 1903 में इसको ओपन किया गया था। रेलवे कौन सी है, कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे जो है आपकी, इसको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया कौन से ईयर में, तो इसे दिया गया ईयर 2008 में। ईयर 2008 में इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे को समझ नहीं आता कहाँ से पूछ लिए, भैया हिस्ट्री से ही पूछे हैं, ठीक है। तो समझ में आया इतना सा। अब अगले वाले की और बात बताता हूँ यहाँ पे, ये और नोट डाउन कर लो। दूसरा वाला जो है आपका ईयर, यहाँ पर आपका 1899 आ जाता है, थोड़ा सा नीचे ही आते हैं, देखो यहाँ पे। अब आपका ईयर कौन सा आ गया, 1899। अब इस ईयर में आपका कौन सी रेलवे यहाँ पर लॉन्च करी जाती है, तो ये अगेन आपका जो है पैसेंजर रेलवे है 1899 में। कौन सी भाई, नीलगिरी। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे घूमने वगैरह जाते हैं ना, जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, तो नीलगिरी माउंटेन रेंजेस बहुत ही बढ़िया जो है, बहुत खूबसूरत जो है ये माउंटेन रेंजेस हैं। और यहाँ पर 1899 में जो है आपका रेलवे इसकी यहाँ पे ऑपरेशनल हुई। और फिर यहाँ पे 1903 में जो है इसी रेलवे को एक्सटेंड कर दिया गया ऊटी तक, ठीक है, ध्यान रखना। ऊटी तक इसी माउंटेन रेंज को यहाँ पर, यही रेलवे, यहाँ पे आगे रेलवे होगा, ठीक है। इसी रेलवे को जो है आगे एक्सटेंड कर दिया गया ऊटी तक। और फिर ईयर कौन सा आ जाता है आपका, 2005। ईयर 2005 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया गया। क्या दे दिया गया भाई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। तो ये वाली चीज सभी लोग ध्यान में रखेंगे ना। मैंने आपको तीन जो है पैसेंजर रेलवे जो आपकी रेंजेस हैं या फिर रेलवेज हैं जिनको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल चुका है, उनके बारे में बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आगे आते हैं, बात कर रहे हैं अब हम अपने ईयर 1897 की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ईयर कौन सा आ गया, 1897। तो इस ईयर में क्या हुआ, 1897 में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। 1897 में पहली बार क्या हुआ, लाइटिंग लगाई गई। क्या हुआ, आपको जो रेलवेज में दिखता है ना अभी लाइट वगैरह लगी हुई है, तो 1897 में पहली बार जो है लाइटिंग लगाई गई पैसेंजर कोचेस में, ठीक है। क्या हुआ आपका, पहली बार लाइटिंग लगाई गई पैसेंजर कोचेस में। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है लाइटिंग पहले जो है कहीं कहीं किसी कंपनी में लगती थी, किसी कंपनी में नहीं लगती थी, लेकिन 1897 में यहाँ पे लाइटिंग को रेगुलर किया गया। किसके द्वारा, तो यहाँ पर आपका आ जाता है जोधपुर रेलवे, ठीक है। अब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर ये जो जोधपुर रेलवेज है, क्या है आपका, जोधपुर रेलवेज, इन्होंने क्या कहा पहली बार कि अब ठीक है, ये जो है हमारा जैसे आपका एक स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे आपको कि हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। 1897 में तो क्या हुआ कि कुछ कंपनियां लगा रही हैं, कुछ नहीं लगा रही है लाइटिंग, कहीं किसी एक रूट पे लगा दी, किसी एक रूट पे नहीं लगाई, तो बेसिकली इंट्रोड्यूस तो करा दिया, लेकिन उसे एक तरीके से हमने यहाँ पे, इन्होंने जो है एक तरीके से फिक्स नहीं करवा पाया अपने रूटीन में। लेकिन जोधपुर रेलवेज ने जो है ईयर, अगर मैं आपसे बात करूं तो 19 आई थिंक 2 या 3 के टाइम, 1902 ही ईयर था जब जोधपुर रेलवेज ने क्या बोला कि हम जो है लाइटिंग को एक क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड जो है फिक्सचर देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड फिक्सचर देने वाले हैं, यानी कि आपका एक हम स्टैंडर्ड इसको फिक्स कर देंगे कि भाई आपको, अगर आप हमारी रेलवे में सफ़र करते हो तो आपको लाइटिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर पूछ ले कि इंट्रोड्यूस कब करा गया, तो फिर 1997 में उसको रेगुलर कौन सी रेलवेज ने पहली बार किया, तो जोधपुर रेलवेज ने 1902 में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर हो जाए आपका, अगेन इलेक्ट्रिक लाइटिंग से ही। तो यहाँ पर ईयर आ जाता है आपका 1920। तो 1920 में जो है आपका इलेक्ट्रिक लाइटिंग ऑफ सिग्नल, इलेक्ट्रिक लाइटिंग,
इलेक्ट्रिक लाइटिंग ऑफ सिग्नल जो है ये इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो यहीं पर आप साथ के साथ देखते जाओ, क्योंकि लाइटिंग की बात चली रही है, तो ईयर है ये आपका 1920 लिखा हुआ है, ठीक है। 1920 में इलेक्ट्रिक लाइटिंग ऑफ सिग्नल, पहले जो सिग्नल थे ना उनमें भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी होती थी, तो सिग्नल्स की जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग है वो इंट्रोड्यूस करी गई आपकी 1920 में, ठीक है। अच्छा, अब अगर पूछे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइटिंग आपका कौन से स्टेशन के बीच में इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका बॉम्बे में दादरी, बॉम्बे में जो है आपका दादरी, क्या दादर करके ही है, ठीक है। दादर से लेकर के आपका जो करी रोड है, ठीक है, दादर से लेकर के जो करी रोड है उसके बीच में ये जो आपकी ट्रेन चलती थी, उसमें पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटिंग ऑफ सिग्नल इंट्रोड्यूस करी गई 1920 ईयर में। समझ पा रहे हो सभी लोग? उस टाइम पर ये आपका क्या हुआ करता था भाई, बॉम्बे, आज के टाइम पे मुंबई है। समझ में आया है ना? चलो अब आगे आ जाते हैं। अब देखो भाई, यहां पर हम बात करने वाले हैं आपसे अब यहाँ पर ना आप लोग थोड़ी सी एक चीज समझना, ये पूरा का पूरा आपका 1899 तक की कहानी तो ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे ही हम 1900s वाला टाइम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर अब धीमे धीमे क्या होने लगा था, आपने देखा पहले प्राइवेट रेलवे कंपनीज हुआ करती थी, ठीक है। क्या हुआ करती थी भाई? प्राइवेट रेलवे कंपनीज हुआ करती थी। तो धीमे धीमे जो है इनको रेगुलेट करने की बात आने लगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अंडर लाने की बात होने लगी। तो हुआ क्या यहाँ पर आपका ईयर 1901 में, ध्यान देना अब यहाँ पे आप, 1901 में क्या करा गया, यहाँ पे एक थॉमस रॉबर्टसन नाम के पर्सन थे, थॉमस रॉबर्टसन। ध्यान देना थोड़ा सा, हम यहाँ पे रेलवे बोर्ड के बारे में बात करने लग रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? रेलवे बोर्ड के बारे में। सारी की सारी चीजें देखते हुए चलेंगे क्योंकि हम साथ के साथ। तो 1901 में जो थॉमस रॉबर्टसन कमेटी थी, ये इनके इनके कमेटी थी, ठीक है। तो इस कमेटी ने क्या कहा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है रेलवेज का और जितना भी काम वगैरह है, देखो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है रेलवेज का, इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए अलग से एक कमेटी होनी चाहिए और उसके लिए इन्होंने एक जो रेलवे बोर्ड है उसको यहाँ पे इन्होंने डालने की बात करी। अब ध्यान से देखते जाना, इन्होंने प्रपोज करा 1901 में कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेलवे बोर्ड होना चाहिए, और इन्होंने यहाँ पे 3 मेंबर बिठा दिए। क्या कर दिया इन्होंने? 3 मेंबर्स जो है इस रेलवे बोर्ड में बिठा दिया और 1901 में आपका छोटा सा एक रेलवे बोर्ड बना दिया। लेकिन फिर यहाँ पर आगे चल के बात आती है आपका ईयर 1905 की, ठीक है। कौन से ईयर की हम बात करने लग रहे हैं अब? 1905। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जो भी इसकी पावर वगैरह थी, अब यहाँ पे ना गवर्नर जनरल आ जाता है लॉर्ड कर्जन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ईयर 1905 में आपका जो गवर्नर जनरल था इंडिया का वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब इसने क्या कहा यहाँ पे कि जो भी आपका रेलवे बोर्ड का गवर्नर होगा, ठीक है, रेलवे बोर्ड का जो भी एक तरीके से चेयरपर्सन होगा वो इंग्लैंड का होगा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक आदमी यहाँ पर बैठाया जाएगा इसके एपेक्स पे। क्लियर है? तो ये चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेलवे बोर्ड आपका फॉर्मली कब आया और इसमें जो पावर्स है रेलवे बोर्ड में वो कब दी गई, तो ये आपका फॉर्मली आया 1905 में। और इसको यहाँ पर प्रपोज कौन से ईयर में किया गया था? तो 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी ने जो है इसको यहाँ पर प्रपोज किया था और यहाँ पे इसको पूरी की पूरी पावर्स दी गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्लियर है? ये पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई। फिर हुआ क्या यहाँ पे 1921 में, वो मैंने आपको बताया था ना, फिर बजट वाली चीज से अब ये जुड़ जाएगा आके। मैंने आपको बजट में बताया था आपकी एक कमेटी थी थॉमस एक्वर्ड कमेटी, ठीक है, थॉमस एक्वर्थ कमेटी करके, जिसने कि यहाँ पर प्रपोज करा था रेल बजट के बारे में। तो इन्होंने रेल बजट के बारे में प्रपोज तो किया था, मैंने आपको साथ के साथ बताया था कि इन्होंने ये भी बोला कि ये जो रेलवे का काम है अब एक तरीके से पूरा का पूरा सरकारी हाथों में आ जाना चाहिए। तो पूरा का पूरा यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया रेलवे बोर्ड का और धीमे धीमे जो पावर है वो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत, यानी कि जो इंग्लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके हाथों में यहाँ पर आने लगी। तो 1921 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे बोर्ड किया गया। बाकी की कहानी आगे आपकी रेलवे बजट से जुड़ गई है और फिर मैं आपको फिर आगे आऊंगा यहाँ पे। तो रेलवे बोर्ड आपका अभी प्रेजेंट टाइम में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं रेलवे बोर्ड की वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सी बात पता चल गई कब आपका रेलवे बोर्ड फॉर्म हुआ, फिर मैं ये अलग से बता दूंगा कि प्रेजेंट टाइम पे रेलवे बोर्ड में आपकी क्या क्या जरूरी बातें हैं, कितने मेंबर्स हैं, किसको ये रिपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ पे यार एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखना, ये जो आपका ये जो टाइम पीरियड है हमारा 1905 से लेकर के या फिर 1900 से लेकर के यहाँ पे आपका 1940 तक का, ठीक है, ये वाला जो टाइम है, एक तो इसमें आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रिफिकेशन, और दूसरा फैक्ट यहाँ पर अपना चलेगा जो कि आपका यहाँ पे इंजन से लोकोमोटिव से रिलेटेड फैक्ट है।
और तीसरा आपका यहाँ पर 2-3 जो है मेल ट्रेन चली, उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये हमें सारे के सारे कवर करने हैं इनके बीच के, तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, आपका ईयर जो था 1908, 1908 में क्या हुआ, आपका इंडिया का सबसे पहला, ध्यान देना, इंडियाज फर्स्ट इंटरनल कंबशन लोकोमोटिव, ध्यान देना, इंटरनल कंबशन लोकोमोटिव, जो कि किस पर चलता था, पेट्रोल पे चलता था ये कंबशन लोकोमोटिव। और ये किस पर वर्क करता था या फिर चलता था, तो फिर ये आपका पेट्रोल पे चलता था। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ये आपका आया इंडिया में और किस कंपनी ने यूज किया, तो असम ऑयल कंपनी ने जो है इसको यूज किया, असम ऑयल कंपनी ने। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या। चलो फिर यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ आगे चल के, तो ईयर आ जाता है आपका, देखो यहाँ पे। अच्छा, जो ट्रेन वाला आपका टाइम पीरियड है वो मैं आपसे अलग ही बात करूंगा, पहले जो हम बेसिक बेसिक सी बातें हैं वो देख लेते हैं। फिर मैं आपको ना 2-3 ट्रेन के बारे में मुझे बताना है, जैसे कि आपकी एक तो पंजाब मेल हो गई, ठीक है, पंजाब मेल के बारे में हमें बात करना है, कालका मेल के बारे में बात करना है, कालका मेल जो कि इंडिया की सबसे पुरानी ट्रेन है। इसके बाद में हमें यहाँ पर बात करना है फ्रंटियर मेल के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, फ्रंटियर मेल के बारे में बात करनी है। और फिर आपका जो डेक्कन मेल है, ठीक है। इन 3-4 ट्रेन के बारे में हमें बात करनी है, ये हम थोड़ा सा अलग से देखेंगे। बात समझते जा रहे हो ना आप मेरी। चलो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ ईयर 1914 की, 1914 में जो है यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट काम हुआ। देखो श्रीलंका रेलवे जो थी ना, श्रीलंका रेलवे, तो श्रीलंका रेलवेज ने यहाँ पर इंडिया के साथ अपना जो है, श्रीलंका रेलवेज ने अपना श्रीलंका का जो टिप है, ध्यान देना, जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, मेरी ज़्यादा जो ड्राइंग है मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट थोड़ा सा समझना, जैसे ये यहाँ पर आपका श्रीलंका है, तो ये जो टिप थी लास्ट, यहाँ तक श्रीलंका रेलवेज ने अपना लास्ट स्टेशन बना दिया। और यहाँ पर इंडिया का जो धनुषकोडी वाला एरिया है, ठीक है, इंडिया का जो आपका पड़ता है धनुषकोडी, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, इंडिया का धनुषकोडी पड़ता है। तो धनुषकोडी से जो है स्टीमर सर्विसेज आपकी यहाँ पर चालू हो गई, इंडियन रेलवेज, यानी कि इंडियन रेलवेज और श्रीलंकन रेलवेज के बीच में क्या हुआ, एक तरीके से आना जाना स्टार्ट हो पाया। किसकी वजह से, धनुषकोडी में, धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका का यहाँ पर एक स्टेशन पड़ता था, अगर मैं आपसे बात करूं तो तलाई मन्नार, ठीक है, तलाई मन्नार करके स्टेशन था। तो इनके बीच में जो है एक तरीके से स्टीमर सर्विसेज चालू हो गई, तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी आना जाना स्टार्ट हो गया। तो एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 3 फरवरी 1925, ठीक है। अब हम देखो कहाँ पर पहुँच गए हैं सॉरी, अब देखो आपका 3 फरवरी 1925 पे हम जो है पहुँच गए हैं, ध्यान से देखना। तो 3 फरवरी 1925 को क्या होता है, इंडिया की क्या चलाई गई यहाँ पर सबसे पहली फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन, क्या चलाई गई है भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, पूरी की पूरी डेट ध्यान में रखनी है। अब ये किस किस के बीच में चलाई गई और जो वोल्टेज था वो कितना था इस इलेक्ट्रिफिकेशन का, यानी कि इस इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन का। मैंने आपको बताया ये वाला जो टाइम पीरियड था बेसिकली 1920 के बाद वाला, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बेसिकली किस किस के बीच में चली, तो विक्टोरिया टर्मिनस है जो आपका, विक्टोरिया टर्मिनस। देखो हमें बार बार कहीं ना कहीं आप विक्टोरिया टर्मिनस पढ़ना ही पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको कल की क्लास में विक्टोरिया टर्मिनस के बारे में इतने फैक्ट्स बताए थे। तो ये था आपका विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर के कुर्ला के बीच में, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में जो है आपका पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चलती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कितने वोल्टेज पे चलती है, तो 1500 वोल्टेज के डायरेक्ट करंट पर ये वाली ट्रेन चली थी। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका जो ये आपका अगर मैं आपसे बात करूं इसके लोकोमोटिव की जो इंजन था, ये एक लायड करके पर्सन था, इसने इसको बनाया हुआ था। तो इन केस अगर पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको छोटी मोटी अगर पूछ ली तो पता तो एटलीस्ट होना चाहिए। और ये आपका अगेन, अब मुझे जरा ये बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको मैं इतनी सारी चीजें बता चुका हूँ। तो ये बताओ, ये जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी ये कौन सी रेलवेज ने लॉन्च करी होगी, फटाफट से बताओ। ईस्ट इंडिया रेलवे ने करी होगी, या फिर आपकी जीआईपीआर ने की होगी, या फिर किसने की होगी, मद्रास रेलवेज ने। अब फटाफट से ये चीज आप मुझे कमेंट करके बता देना। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, 1924 में जो है बजट वाली चीज तो मैंने आपको बताई थी, वो सब याद ही होगा। चलो फिर अब यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं अपने ईयर 1928 में। यहाँ पर देखो इससे 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि 1928 में क्या हुआ, एक फ्रंटियर, ध्यान देना यहाँ पर,
फ्रंटियर मेल करके आपकी एक ट्रेन चलाई गई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये जो फ्रंटियर मेल थी ये 1928 में लॉन्च करी गई। अब ये जो ट्रेन है आपकी, बेसिकली ये जो मेल है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बार देखते हैं इसको, है ना। तो देखो, फ्रंटियर मेल आपका 1928 में चलनी स्टार्ट हुई, फिर हुआ क्या, 1996 के टाइम पर इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया है। अभी राइट नाउ हम इसे गोल्डन टेम्पल मेल के नाम से जानते हैं, गोल्डन टेम्पल मेल के नाम से। अब ये ट्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रेन में जो है सबसे पहले एसी कोचेस लगाए गए थे। ईयर 1934 की बात है, जब फ्रंटियर मेल में सबसे पहली बार इंडिया में अगर आपसे पूछे एसी कोचेस कब लगाएगा, या फिर जो एसी की फैसिलिटी है, एयर कंडीशनड एसी कंपार्टमेंट, ध्यान देना, एसी कंपार्टमेंट इंडिया के जो पेनिनसुलर इंडिया था उसमें सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुए, तो 1934 में। कौन सी ट्रेन में इंट्रोड्यूस हुए, तो फ्रंटियर मेल में, ध्यान रखोगे। और फिर इसका नाम जो है 1996 में चेंज करके गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया। क्लियर है, तो ये वाली बात आपको समझ में आई क्या। और इसी ट्रेन को जो है 1930 में क्या हुआ, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था, उसने इसको क्या बोला है, मोस्ट फेमस एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। टाइम्स करके जो न्यूज़पेपर है लंदन का, उसने इसको 1930 में बोला था मोस्ट फेमस एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मोस्ट फेमस मोस्ट फेमस एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो दो तीन बातें हैं इसके बारे में, तो एटलीस्ट ये सब आपको पता होना चाहिए अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो, ठीक है। चलो अब आते हैं फटाफट से। आप देखो धीरे धीरे हम यहाँ पर 1947 पर बढ़ने लग गए हैं, यानी कि अब हम आज़ादी तक पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, कितने जोन बने, कैसे कैसे बने, वो हम कवर कर लेंगे एक दो दिन में। और फिर आपका ये रैपअप होने वाला है इंडियन रेलवेज की जो हिस्ट्री है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं अभी तक। देखो मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप सारी की सारी चीज़ों को ना लर्न कर लो अभी के अभी, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर आपको इतना मजा भी नहीं आएगा लर्न करने में, अगर आपने रिवाइज पहले से, अब अगर आपने पहले से चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी दो तीन बार। क्लियर है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है दो तीन बार, सब लोग चीज़ों को दो तीन बार पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईयर 1928 में ही आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुआ, ध्यान देना। ईयर 1928 में ही जो इंडिया की सबसे पहली, क्या हुआ भाई, इंडियाज फर्स्ट, अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, इंडिया का जो सबसे पहला ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल है, क्या है, ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल, कलर लाइट सिग्नल। तो ये जो है आपका 1928 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है, ये इंडिया का जो ऑटोमेटिक, ध्यान देना कैसा है, ऑटोमेटिक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया कौन से ईयर में, 1928 में किया गया। अच्छा, अब किस किस के बीच में जो है आपका ये किया गया था बेसिकली, तो ये किया गया था आपका बॉम्बे का जो विक्टोरिया टर्मिनस था ना, बॉम्बे का विक्टोरिया टर्मिनस वही इंपॉर्टेंट था, तो मैं इसको वीटी लिख देता हूँ, ठीक है। बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर के बाइकुला वाला जो आपका यहाँ पे इसके बीच का जो एरिया था, इसके बीच में आपके ऑटोमेटिक कलर लाइट का जो सिग्नल है वो लगाया गया कौन से ईयर में, तो 1928 में। अच्छा, ये जो अपनी फ्रंटियर मेल चली थी वो भी सबसे पहली बार जो है विक्टोरिया टर्मिनस से चली थी, लेकिन ये पेशावर तक चली थी, ठीक है। पहले पूरा अपना ही एरिया हुआ करता था ये, अब तो खैर ये विक्टोरिया टर्मिनस से जो है पेशावर तक चली थी कौन सी, फ्रंटियर मेल, ठीक है। ये भी ध्यान में रख लेना क्या ही जा रहा है। अगले वाले यहाँ पर हम बात करेंगे 1 जून 1930 की, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसको नोट डाउन तो कर ही लो, और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है 200% है। अब देखो 1 जून 1930 यहाँ पर आपकी इंट्रोड्यूस करी गई द डेक्कन क्वीन, किसको इंट्रोड्यूस किया गया, द डेक्कन क्वीन। अब भाई जो डेक्कन क्वीन है ना, इसके तो भैया क्या ही कहने। अब देखो इसके साथ कितने सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं, एक एक करके आप बस नोट डाउन करते जाना। ये देखो, अगर मैं डेक्कन क्वीन की बात करूं तो ये जो है इंडिया की फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन है, इंडिया की फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन। फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है भाई, डेक्कन क्वीन है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक हाउल्ड ट्रेन, इलेक्ट्रिक हाउल्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक हाउल्ड का मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रीफाइड है जिसका पूरा का पूरा रूट, ठीक है। इलेक्ट्रिक हाउल्ड ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस वाली कौन सी है भाई, द डेक्कन क्वीन है। अब देखो एक और, ये पहली ट्रेन थी जहां पर वुमन के लिए स्पेशल जो रिजर्व किया गया था, एक स्पेशल जो हम बोलते हैं ना आज के टाइम पे, वुमन स्पेशल डब्बा होता है सबका लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में किसी भी ट्रेन के, तो वो जो वुमन ओनली कार है ना, वो भी सबसे पहले इसी में आई।
वुमन ओनली कार इंट्रोड्यूस किसमें हुई, इंट्रोड्यूस करने वाली पहली ट्रेन कौन सी है, तो द डेक्कन क्वीन। ठीक है, अब और सुनो इसके बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहली ट्रेन जिसमें कि एक डाइनिंग कार थी, फर्स्ट ट्रेन विथ फर्स्ट ट्रेन फर्स्ट ट्रेन टू हैव अ डाइनिंग कार, टू हैव अ डाइनिंग कार, डाइनिंग कार का मतलब समझ रहे हो, खाना वगैरह खाने पीने के लिए जो एक अलग से उसमें डब्बा जोड़ दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है डाइनिंग कार। तो यहाँ पर ये पहली ट्रेन थी जिसमें कि एक डाइनिंग कार भी एसोसिएटेड थी। देख फर्स्ट के फैक्ट देख रहे हो, 1 2 3 4। अब और सुनो, एक और फैक्ट है इसके साथ। एक और फैक्ट क्या है, ये पहली ट्रेन थी, फर्स्ट ट्रेन टू हैव, फर्स्ट ट्रेन फर्स्ट ट्रेन टू हैव, भाई ये पहली ऐसी ट्रेन थी जिसके पास क्या था, इसके पास थे भाई इसको मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इसका जो वर्ड है वो थोड़ा सा ध्यान देना, वेस्टिब्यूल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। क्या बोला मैंने भाई, वेस्टिब्यूल। ये ऐसी पहली ट्रेन थी जिसके पास क्या थे, वेस्टिब्यूल्स थे। अब समझना ये वेस्टिब्यूल क्या होते हैं। जैसे अगर आप आजकल के ट्रेन में सफ़र करते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, देखो जैसे आपकी ये कोई ट्रेन का पहला डब्बा है, ठीक है, ये कोई ट्रेन का पहला कोच है, यहाँ से फिर आपका दूसरा कोच जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में अगर आपको इस कोच से इस कोच में जाना हो तो आप कैसे जाते हो, बीच में जो वो बीच में आप एंटर कर सकते हो ना। अगर लेट से आपका ये कोई A1 है, ये आपका A2 है, तो आपको अगर इससे इसमें जाना हो, B1 से B2 में जाना हो, तो कैसे जाओगे, अंदर से एंट्री कर पाओगे। वो जो ये हिस्सा होता है ना जहाँ से आप एंट्री कर पाते हो, उसको बोला जाता है क्या, तो भैया उसको बोला जाता है आपका वेस्टिब्यूल। क्लियर हुआ, समझ में आ पाया ये वेस्टिब्यूल क्या होता है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि भाई डेक्कन क्वीन के बारे में कितने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने थे। क्लियर हुआ, चलो अब इन सारी की सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में रखो, एंड आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हमारा ना बस छोटा मोटा सेशन और बचा है जो कि हमें ईयर वाइज करना है, बाकी हमें देखने हैं फैक्ट्स वगैरह, फिर जोन्स के बारे में जानकारी, जो भी इंडियन रेलवेज की इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम अराउंड अराउंड जो है 1947 तक जो है पहुंच गए हैं। कहानी हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी, 1832 से स्टार्ट की थी, और आज हम पहुंच गए हैं 1932 बोल दो या फिर 1947 पे, वैसे हमें स्टार्ट करना है अगली कहानी 1951-47 पे। तो यहाँ पे हमने पूरे अपने जो है 100 ईयर्स रेलवेज के कंप्लीट कर डाले हैं। बचे हुए एक दो सेशन में आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मुश्किल से एक ही दो सेशन लगेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको अलग से जो फैक्ट हैं वो करा दूंगा, फिर हमारे जो और सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी बात करूंगा, तो वो भी हम धीमे धीमे देखते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहो, और टेस्ट वगैरह के बारे में भी आपको जल्दी ही पता चलेगा। तो आई होप कि सब लोग अच्छे से रिवाइज करके रखोगे। ठीक है, सो यहीं पर इस सेशन को एंड करूंगा। आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।